क्या आप भी शुरू करना चाहते हैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप का करियर, लेकिन कमी है कैपिटल की? नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे विदाउट मच कैपिटल आप कैसे बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं? तो मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो ई कॉमर्स का सेक्टर लगातार बूम करता जा रहा है, उसका फुल यूटिलाइजेशन करके आप अपने आप को एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया। आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन रीसेलिंग से रिलेटेड। रीसेलिंग यानी कि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किया गया है, लेकिन हो सकता है कि किसी एक के लिए वो अब यूजलेस हो गया हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही प्रोडक्ट अब यूजफुल हो सकता है अगर थोड़ी सी उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस करा दी जाए तो। आपने देखा होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज में रिसेंट ईयर में आपने देखा होगा बहुत तेज ग्रो किया है। जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो हुआ है, वैसे वैसे उनकी ऑनलाइन सेलिंग भी बहुत तेजी से ग्रो की है, जिसमें से एक रीसेलिंग का बिजनेस भी है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स का मतलब है जहां पे आप फिजिकली चीजों को नहीं बेचते बल्कि ऑनलाइन ही सेल करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी सामान है जिसको आप बेचना चाहते हैं, या फिर कहा जाए अब वो आपके यूज के नहीं है या एक्सेस हैं, आप चाहते हैं कि उनको कोई और ले ले, तो ये एक एक्टिविटी अगर आप सामान्य तौर पे कर रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप यही एक्टिविटी एक रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। इसका ग्रेट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको वाइडर बेस ऑफ कंज्यूमर्स भी मिल जाता है। रीसेलर्स में एक बेनिफिट आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी चीजों की जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती, आपको लॉजिस्टिक का खर्चा नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ आप इसे एक मिनिमल और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक्स को मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि आपको एक आई जो अपनी है, या फिर कहा जाए एक पूरा ध्यान है, वो इसकी एक्टिविटी पर रखना होता है। लेकिन किसी भी तरीके के डेडिकेटेड ऑफिस या वेयर हाउस स्पेस इनकी जरूरत नहीं होती है, और आप केवल एक मोबाइल और लैपटॉप की मदद से भी इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यहाँ पर ये है कि आप कई कैटेगरीज में, यानी कि जरूरी नहीं है कि जैसे कि आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रीसेलिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म से। तो क्यों ना आप भी इस बिजनेस आइडिया का पूरा फायदा उठाएं और आप भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप के करियर को स्टार्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं इंडिया में इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर रीसेलर मार्केट की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी 2020 तक देखा गया कि ये मार्केट 600 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर हम सोशल कॉमर्स के थ्रू अगर इन प्रोडक्ट की सेल को देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बढ़कर 7 बिलियन यूएस डॉलर तक होने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। अब जान लेते हैं आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया। दूसरा बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड। जी, हम टीचिंग की बात करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा बचपन से हम जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिजिकली अपीयर होना पड़ता था अपनी क्लासरूम में। लेकिन आपने कोविड के दौरान देखा कि पूरी तरीके से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, और ये नेसेसरी भी था। लेकिन इससे बहुत ज्यादा हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा था। ऐसे पूरा का पूरा ग्रुप या बैचेस निकल जा रहे थे जिन्होंने साल भर कोई क्लास ही नहीं अटेंड की। तो इसी में एक अवसर निकल के आया। आपने सुना भी होगा कि आपदा में ही अवसर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स जो कि पूरी तरीके से कहा जाए कि पढ़ाने के बिल्कुल एबल थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला पढ़ाने का या टीचिंग का, वो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और उन्होंने जब इन चैनल्स को ओपन किया, पहले फ्री ओपन किया, फिर देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े
टाइकून्स के रूप में बदल चुके हैं जिन्होंने इन बिजनेसेस को स्टार्ट किया था, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को। तो अगर आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि आप भी ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं, आप कैमरा फ्रेंडली हैं, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस के सिनेरियो को समझते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और वैसे भी जो ट्रेंड चल रहा है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग को ही प्रेफर करने वाले भी हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़े। जैसे कि हर जगह पे स्कूल बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं। आज भी आप रूरल एरिया में देखेंगे बहुत ज्यादा स्कूलों की कमी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा माइग्रेशन भी हमें देखने को मिलता है अर्बन एरियाज में। कहां से? रूरल एरियाज से। तो जिसकी वजह से उन्हें अकोमोडेशन का खर्चा भी देना पड़ता है, साथ साथ फिर वो जाके फिजिकली फीस भी देते हैं। तो क्यों ना वो फ्री सर्विसेज ले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल चलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन देते हैं। और इस बिजनेस में एक म्यूचुअल बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टीचर को ना तो किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना पड़ता है, ना ही किसी तरीके के स्टाफ वगैरह को रिक्रूट करना पड़ता है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कि जो स्टूडेंट है, उसको भी काफी कम फी पे करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है पर चाइल्ड या कहा जाए जो पर स्टूडेंट, वो बहुत कम होती है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन में इतना बूम देखने को मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर हम ग्लोबल लेवल पर इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2023 तक ऑलरेडी इसे एक्सपेक्ट किया गया था कि 4.73 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इसका CAGR भी मेजर किया गया है कि 2023 से लेकर 27 के बीच में इसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 19.94% तक रहने वाला है। और अगर हम अमाउंट्स में बात करें तो यही अमाउंट बढ़कर 9.79 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया भी खासा आपको पसंद आया होगा। अब जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है ऑनलाइन बुक कीपिंग से। जी, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी वजह से जो बुक कीपर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं वो अपने अकाउंट्स को काफी इजीली मेंटेन कर पाते हैं, उन्हें मैनेज कर पाते हैं, अपने अकाउंटिंग ऑपरेशंस को वेल परफॉर्म कर पाते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस भी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट मैनर में आप कर पाते हैं, एक्यूरेसी की भी चांसेस बढ़ जाते हैं और इसमें स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। और इन्हीं टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आप कहा जाए कि स्टाफ रखते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पे भी करना पड़ता है। यही कारण है कि बुक कीपिंग का चलन आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और लोग अपने अकाउंट्स को मेंटेन कराने के लिए ऑनलाइन बुक कीपर्स को हायर कर रहे हैं। तो ये बिजनेस आइडिया भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और मॉडर्न टाइम में लोग जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज को लेने के लिए भी रेडी हैं। तो अगर आपने भी सोचा है इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करने का तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक विन विन सिचुएशन ही क्रिएट होने वाली है। अब जान लेते हैं आज का अपना चौथा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है हैंडमेड क्राफ्ट से, जिसे आप ऑनलाइन सेल करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास या लोकल एरियाज में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिसंस होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ कहा जाए कि हैंडलूम्स या ऐसे क्राफ्ट्स बना के तैयार करते हैं, जो कि आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन कमी किस बात की होती है कि वो उसे परफेक्ट मार्केट में सेल नहीं कर पाते। तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है, क्योंकि अब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। यही कारण है कि आपने ऑनलाइन की दुनिया में जो मेजर या कहा जाए जो जायंट प्लेयर्स है, जैसे हम अमेज़न की ही बात कर लें, वो एक गांव तक के या फिर एक रूरल एरिया से भी बिलोंग करने वाले एक सिंपल प्रोडक्ट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो आप भी क्यों ना इन चीजों का फायदा उठाएं, इन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाएं। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप एक स्टीडी सप्लाई दे पाएं क्वालिटी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। तो ये आपके लिए एक बेहतर बिजनेस आइडिया हो सकता है। और आजकल आप देखते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि शौक बड़ी चीज होती है और लोगों को यूनिकनेस काफी पसंद होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है फैक्ट्री वगैरह में, तो कभी 1-2 यूनिट नहीं तैयार की जाती, उसकी लाखों में करोड़ों में यूनिट्स को तैयार किया जाता है, जिससे उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाती है। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट चीजें होती हैं उसमें आपको काफी वैरायटी देखने को मिलेगी, काफी यूनिकनेस देखने को मिलेगी। और आजकल हर कोई चाहता है कि जब आपके घर कोई आए तो किसी भी तरीके का, अगर एग्जाम्पल की बात करूं, कोई शोपीस है या फोटो फ्रेम है या फ्लावर वास है, तो अगर आप देखेंगे कुछ अलग तरीके की चीजें दिखाई पड़ती हैं तो लोग एक बार जरूर आपसे पूछते हैं कि ये आपने कहां से लिया। तो इस चीज के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो हैंडमेड चीजों को ले।
बस आपके पास एक कमी है कि आपको कैसे वो मार्केट प्रोवाइड की जाए जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। तो ऑनलाइन की दुनिया में, ई कॉमर्स की दुनिया में ये प्लेटफॉर्म आपको इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने पर आने वाले समय में आप ही का फायदा होने वाला है। तो आई थिंक आज के ये ऑनलाइन ट्रेंडी बिजनेस आइडियाज आपको काफी ज्यादा ट्रेंडी लगे होंगे। तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.iid.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।